हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह वीडियो सिखों के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब की यात्रा गाइड का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम दरबार साहिब के अलावा बने गुरुद्वारों के इतिहास तथा महत्वता की जानकारी के साथ साथ यात्रा में लगने वाले खर्च की भी जानकारी देंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसे देखने से पहले उसे अवश्य देखें। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। दरबार साहिब। बुंगा साहिब और दमदमा साहिब के दर्शन करने के बाद दरबार साहिब के पीछे की ओर एक गेट है, जिससे बाहर निकलते ही आपको सबसे पहले भाई डल सिंह जी की याद में बनी समाधि नज़र आएगी। इसके लेफ्ट हैंड साइड कार सेवा करवाने वाले संतों का लंगर तथा दफ्तर भी बना हुआ है। आप चाहे तो यहाँ भी लंगर चख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे की ओर चलने पर आपको माता साहिब कौर, माता सुंदर कौर जी का गुरुद्वारा दिखाई देगा। यह वही स्थान है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार बिछड़ने के बाद काफ़ी समय के बाद माताएं दिल्ली से गुरु गोविंद सिंह जी से पहली बार मिलने आई थी। जहाँ गुरु जी सजे हुए कीर्तन दरबार में ध्यान मगन थे, जब माता जी और आए और चारों तरफ देखा तो उन्हें साहिबजादे तथा माता गुजरी कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने गुरु जी से उनके बारे में पूछा, जैसा कि आपने चार साहिबजादे मूवी में देखा होगा। यह सुनकर गुरु जी ने जवाब दिया, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। यह गुरुद्वारा उसी इंसिडेंट की यादगार है। इस गुरुद्वारे के राइट साइड से जो रास्ता जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा पास ही चलकर गुरुद्वारा गुरुसर सरोवर पातशाही 9वीं तथा 10वीं मौजूद है। इस गुरुद्वारे का इतिहास यह है कि सन 1665 ईस्वी में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने असम यात्रा के दौरान यहाँ आए थे। तब इस पूरे इलाके में अकाल पड़ा हुआ था। संगतों की अरदास सुनकर गुरु जी ने उन्हें बताया कि यहाँ सरोवर का निर्माण करो, वर्षा अवश्य होगी, क्योंकि यह ऋषि मार्कंडेय की तपभूमि है। इस पवित्र कार्य को गुरु जी ने आप सबसे पहले मिट्टी को उखाड़ा और अपने कीमती दुशाले से 5 दुशाले भर कर मिट्टी को बाहर निकाला शुरू किया। फिर इसी स्थान के पास एक बेरी वृक्ष के नीचे बैठकर संगतों का मार्गदर्शन किया। जैसे ही सरोवर की सेवा संपूर्ण हुई, काफ़ी ज़ोरदार वर्षा हुई और सभी लोग खुशी से झूम उठे। जिस जगह पर गुरुजी सरोवर सेवा के दौरान विराजे थे, उसके दर्शन इस गुरुद्वारे के बोरा साहिब में आप कर सकते हैं। सन 1705 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह जी इस धरती पर आए, तब तक दोबारा अकाल पड़ चुका था। संगतों की विनती पर गुरुजी ने कहा कि हमारे पिताजी ने आपको एक सरोवर की दात दी थी। अगर आप उस सरोवर का रख रखाव रखते तो यह नौबत ना आती। संगतों की अरदास पर गुरु जी ने आप सबसे पहले 5 बार अपनी ढाल से मिट्टी को निकाला और फिर संगतों का मार्गदर्शन करते हुए सरोवर की सेवा संपूर्ण करवाई। सेवा संपूर्णता पर फिर से बारिश हुई और लोगों ने गुरु जी का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद इलाके में प्लेग की बीमारी फैलने पर गुरु जी ने अमृत तैयार करवाया और सारा अमृत इस सरोवर में मिलवा दिया और वरदान दिया कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा उसके किसी भी तरह के रोग समाप्त हो जाएंगे। इसी गुरुद्वारे की परिक्रमा में आपको गुरुद्वारा मस्तुआना के दर्शन होंगे, जो यहाँ के निहंग सिखों की अकेडमी भी है। इस गुरुद्वारे के राइट साइड गुरुद्वारा बेर साहिब देगसर साहिब मौजूद है। यह वो स्थान है जहाँ से गुरु जी तथा उनकी फ़ौज के लिए लंगर तैयार होता था। इसी स्थान पर एक बेरी का वृक्ष मौजूद है, जिसके नीचे बैठकर बाबा दीप सिंह जी हर यात्री सैनिक आमजन को जलपान करवाया करते थे। यह सेवा 1705 ईस्वी से आज तक निरंतर चलती आ रही है। यहाँ दूध चीनी में बादाम मीठा आदि रगड़कर शबील तैयार की जाती है और उसे पूरा दिन संगतों को पिलाई जाती है। इसी बेरी के पास एक अजायब घर, जिसे म्यूज़ियम भी कहते हैं, मौजूद है, जिसके पास वह सवारी गाड़ी रखी है जिसमें सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को चारों तख्तों पर पहुंचाया गया था। इस म्यूज़ियम में सिख इतिहास से संबंधित काफ़ी पेंटिंग्स तथा सिखों के महान जर्नैलों का ब्यौरा भी दिया गया है। यहाँ से थोड़ा आगे लिखनसर गुरुद्वारे की ओर चलते हुए रास्ते में कल्याणसर सरोवर भी मौजूद है, जिसकी अपनी ऐतिहासिक मान्यता है। यहीं से थोड़ा अंदर की ओर आगे चलने पर आपको गुरुद्वारा नानकसर साहिब के दर्शन होंगे। सिखों के बहुत ही कम गुरुद्वारे ऐसे हैं जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। यह गुरुद्वारा भी उनमें से एक है। कहते हैं कि इस धरती पर अपनी उदासियों के दौरान सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का भी आना हुआ था। तख्त साहिब की सामने वाली एंट्री गेट के राइट साइड गुरुद्वारा लिखनसर साहिब तथा लेफ्ट हैंड साइड गुरुद्वारा बाबा बीर सिंह बाबा धीर सिंह मौजूद है। तख्त श्री दमदमा साहिब में ही गुरु ग्रंथ साहिब के वर्तमान स्वरूप की संपूर्णता गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा आदि ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बानी सम्मिलित करवाकर करवाई गई थी।
गुरु जी ने शुरू से आखिर तक सारी बाणी अपने पवित्र मुख से उच्चारण की, जिसे लिखने की जिम्मेदारी भाई मनी सिंह जी को दी गई, जिनके सह लिखारी बाबा दीप सिंह जी को नियुक्त किया गया था। गुरु जी दिन भर में जितनी गुरबानी लिखवाते, शाम के वक्त उनके अर्थ संगतों को बताते। जिन 48 सिखों ने संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ सुने, उनके नाम यहाँ दर्ज हैं। साथ ही गुरबानी लिखने में जिन कलमों का इस्तेमाल किया गया था, उसे दोबारा नहीं छीला गया। उन कलमों, बची हुई स्याही तथा बचे हुए पन्नों को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथों से गुरुद्वारा लिखनसर साहिब के सरोवर में प्रवाहित किया और वरदान दिया कि यह स्थान गुरु की काशी से मशहूर होगा, और जो भी इस सरोवर में स्नान करने उपरंत गुरुमुखी के 35 अक्षर लिखेगा, वह अति विद्वान बनेगा। गुरुद्वारा बाबा धीर सिंह जो तख्त साहिब के लेफ़्ट साइड हैंड पे मौजूद है, इसके इतिहास की बात करें तो जिस बंदूक के दर्शन आपने पहली वीडियो में दरबार साहिब के अंदर किए थे, वह बंदूक भाई उदय सिंह लाहौर के निवासी गुरुजी के लिए लेकर आए थे, और उन्होंने कहा कि इस बंदूक का निशाना दूर तक और पक्के तौर पर लगता है। गुरुजी ने बंदूक हाथ में लेकर भाई डल सिंह को कहा कि वह अपने किसी सिपाही को बुलाए, हमें इस बंदूक का निशाना परखना है। क्योंकि भाई डल सिंह जब भी किसी जंग की बात चलती या फिर गुरुजी के अनंतपुर साहिब छोड़ने पर कहता कि अगर आपने उस वक्त मुझे याद किया होता तो मैं और मेरी फ़ौज आपकी मदद करती और आपको जो परेशानियां झेलनी पड़ी वो ना झेलनी पड़ती। निशाना परखने की बात सुनकर भाई डल जी की सेना का कोई भी सिपाही आगे नहीं आया। गुरुजी ने भाई डल को गुरु के किसी भी सिख को आवाज़ लगाने को कहा। जैसे ही आवाज़ सुनी, बाबा धीर सिंह जी रिश्ते में जो पिता पुत्र थे, दौड़े आए और एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर खड़े होने लगे। गोली पहले मुझ पर चलाई जाए, क्योंकि मैंने सबसे पहले आवाज़ सुनी थी, और गोली को अपने सीने पर खाने के लिए तत्परता दिखाते रहे। गुरुजी ने उनके ऊपर से गोली चलाते हुए निशाने के साथ साथ अपने सिखों की भी परख की। यह देखकर भाई डल्ला गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा और अमृत की मांग की। तख्त साहिब से बाईं और इस गुरुद्वारे से थोड़ा आगे भाई डल जी की हवेली को रास्ता जाता है, जहां गुरुजी ने भी जाना किया था, और भाई डल जी की सेवा से प्रसन्न होकर अपने खून पसीने से सने हुए कपड़े, छोटी व बड़ी दस्तार, कुछ शस्त्र आदि भी दिए थे, जिनके दर्शन आज भी उनकी वर्तमान पीढ़ियों द्वारा करवाए जाते हैं। आप भी उनके दर्शन करने जरूर जाएं। तख्त साहिब की बाहरी दर्शनी ड्योढ़ी के राइट साइड 200 मीटर की दूरी पर गर्ल्स कॉलेज के पास गुरुद्वारा जंडसर साहिब मौजूद है। यहाँ वह जंटी वृक्ष आज भी मौजूद है, जिसके साथ गुरुजी ने अपने घोड़े को बांधा था तथा इसकी छाया में खुद भी विश्राम किया था। यहीं एक सरोवर भी बना हुआ है। जब गुरुजी की फौज तथा कवियों, रागियों आदि द्वारा तनख्वाह यानी सैलरी मांगी गई, तो गुरुजी ने इसी सरोवर के अंदर से अपनी डाल मोहरों की भर भर कर उन्हें उनकी सैलरी दी थी, जिसे गुप्त खजाना प्रकट करना भी कहा गया है। इसी गुरुद्वारे से थोड़ी दूर बठिंडा रोड पर गुरुद्वारा महलसर साहिब मौजूद है। सन 1706 ईस्वी में गुरुजी ने वैसाखी के पवित्र पर्व पर दूसरी बार 1.25 लाख लोगों को अमृत पान करवाया। फिर इस स्थान पर आकर होला मोहल्ला मनाया गया, जिस वजह से इस जगह का नाम महलसर पड़ा। आइए अब इस यात्रा पर 2 लोगों के लिए 2 रातें और 3 दिन घूमने में लगने वाले खर्च की बात करते हैं। ध्यान रहे कि आपको अपने साथ साबुन, स्लीपर, शैम्पू, टॉवल आदि खुद ले जाना होगा। बाय फ्लाइट अगर आप गुरुद्वारा दमदमा साहिब के दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले देश के किसी भी राज्य से चंडीगढ़ या अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर यहां से ट्रेन, बस या पर्सनल टैक्सी से तलवंडी साबो पहुंचेंगे। फ़्लाइट चार्जेस की बात करें तो दिल्ली से पंजाब तक 2 लोगों के लिए राउंड ट्रिप लगभग 20,000 रुपये का रहेगा, जिसमें बस या ट्रेन का 3rd AC का फेयर अमृतसर से बठिंडा तक 2200 रुपये रहेगा, और बठिंडा से तलवंडी साबो का बस फेयर 300 रुपये रहेगा। अगर आप AC या गीजर रूम में स्टे करते हैं तो 2 लोगों के 2 रात का खर्चा 1500 रुपये रहेगा, और 1000 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, जो टोटल 25,000 रुपीज़ बनते हैं। अगर आप बाय ट्रेन तख्त श्री दमदमा साहिब के दर्शन करना चाहते हैं, तो बाय ट्रेन 2 लोगों के 3rd AC में 2200 रुपये राउंड ट्रिप रहेगा। ट्रेन आपको मोड़ रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएगी, जिससे आगे आपको बस या ऑटो से दमदमा साहिब पहुंचना होगा, जिसका फिर 200 रुपये रहेगा। AC गीजर रूम का स्टे 2 रातों के लिए 1500 रुपये और अदर एक्सपेंसेस 1100 रुपये के आसपास रहेंगे, जो टोटल 5000 रुपीज़ बनता है। अगर आप दिल्ली से बाय बस दमदमा साहिब आना चाहते हैं, तो टोटल डिस्टेंस आपका 600 किलोमीटर के करीब रहेगा, जिसमें बस का राउंड फेयर 3200 रुपीज़ रहेगा, AC गीजर रूम का चार्ज 1500 रुपये और अदर एक्सपेंसेस
₹1000 रहेगा, जो टोटल 5700 रुपीज़ बनता है। अगर आप बाय टैक्सी आना चाहते हैं तो दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर तलवंडी साबो है, जिसकी टैक्सी फेयर राउंड ट्रिप 10,000 रुपीज़ रहेगा। स्टे 1500 और अदर एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ रहेगा, जो टोटल 12,500 रुपीज़ बनता है। अगर आप अपनी पर्सनल कार से दिल्ली से तलवंडी साबो आते हैं तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आपका 4000 का फ्यूल लगेगा। अगर आपकी गाड़ी की एवरेज 15 किलोमीटर पर लीटर है तो 700 राउंड ट्रिप का टोल टैक्स रहेगा, 1500 रुपीज़ स्टे रहेंगे, 1300 अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, जो टोटल 7500 रुपीज़ बनते हैं। दिल्ली से दमदमा साहिब के लिए रोड्स 98% तक अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिंगल रोड विद 2 वे ट्रैफिक मिलेगा, बट ट्रैफिक कम है, आप इजीली आ सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल बाइक से दमदमा साहिब दिल्ली से आना चाहते हैं तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आपका 1400 रुपीज़ का फ्यूल लगेगा। अगर आपकी बाइक की माइलेज 45 किलोमीटर पर लीटर है तो 1500 रुपीज़ स्टेज एंड 1100 रुपीज़ अदर एक्सपेंसेस मिलाकर यह टोटल आपका 4000 रुपीज़ बनता है। आप चाहें तो अपना खर्चा कम भी कर सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन स्लीपर कोच से आते हैं और नॉर्मल सराई में रूम बुकिंग करते हैं तो आप लगभग 2000 तक भी बचा सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी यात्रा मंगलमय हो।